नेगेटिव से पॉजिटिव लाना, मतलब कोई भी अगर यहाँ पे डांस सीखना हो तो वो डांस भी सीखे, उसको मैं एक गर्व से भेजूंगा ना, उसकी नाक ऊंची रहे कि उसने डांस क्लास में गलती नहीं की, दूसरी डाइट प्लान वाली। एक मिनट, इसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि आप पिछले 10 साल से एक दिखा दे रहे हो, घर में जरूरी बनती है। मुझे ऐसे किसी ने कभी कहा नहीं कि डांसर बनो, ये करो, वो मेरे दिल से था, क्योंकि तो कैलेंडर में नोट करते थे कि मैंने प्रिंस को आज 10 रुपए दिए डेयरी मिल्क के लिए इस डेट पे, और अब इनके 140 रुपए बाकी है। तो वहां से मेरा मोटिवेशन बढ़ा। फिर सर आप एक्टिंग भी करते हैं जी, डांस भी करते हैं जी, एक्टिंग का तो सर अनुपम खेर सर को पूरा क्रेडिट जाता है, सिंगिंग भी करते हैं, तो कोई काम आप हमारे लिए छोड़ेंगे सर? और इसी को मैं इम्प्रोवाइज करके बोलना चाहूंगा, तुम एक से पेट नहीं भरते। एक से नहीं बढ़ता। मैं हमेशा एक और चीज का ध्यान रखता हूँ कि कास्टिंग से मेरी मेन कास्टिंग से कमाई नहीं है, तो कास्टिंग का जो पैसा आता है ना, मैं डायरेक्ट बिना मेरा कमीशन काटा डायरेक्ट बच्चे को दे देता हूँ। मैंने सुना है सर आप रोने की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, सर आप थोड़ी सी करके बताएंगे सीरियस? जी, आदमी किसी को हंसता देख नहीं सकता, एक्टिंग भी करेगा, रोने कर आएगा। इनको रोते हुए, मतलब एक्टिंग को देखते हुए तो देखना मुझे पसंद है। ये रिपोर्ट डाली थी मैंने कल भी, फोन किया आप लोगों ने किसी ने भी? हमारे घर में सिर्फ वो कमाता था। अरे कुछ बोलोगे भी? कुछ अरे यार क्या करते हो यार? अरे पागल है क्या तू? अब ये आंखें आपकी वहीं जा रही हैं, क्योंकि जब तक आपका आई कांटेक्ट उससे नहीं जाएगा एक्टिंग में, तो थिएटर वाला जो पीछे वाला बंदा है जो अभी तक व्हाट्सएप चला रहा था, जब मैं चिल्ला रहा हूँ एकदम से नॉर्मल एक्टिंग कर रहा हूँ अभी तक, जब मैं चिल्ला रहा हूँ पागल है क्या तू, तो वो कनेक्ट किससे करेगा? मेरे से, और मेरी आंखों से कनेक्ट करेगा सामने वाले बंदे से, जो मेरा क्यू है थिएटर के अंदर। कैटरिंग होता हमारे बीच में है घनश्याम सर, जो यार बहुत ही पॉपुलर है बच्चों के बीच में, बच्चों के चहीते हैं, और मजा आने वाला है उनसे बात करके। तो बहुत बड़ा पॉइंट ही उठता है कि सीरियल्स के जितने भी डेली सोप के आप एक्टर्स से दिखते हो, ऐसे कितने परसेंटेज आप मानते हो कि जो बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर पाते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए। हमें पता होता तो हम पॉडकास्ट सर आपने एक और बात कही थी कि आप लिखते भी थे। लिखाई है मैंने जी, ये तो गया इन्होंने भी लिखा था एक लाइन, जब इनका दिल टूट गया था तो ये लेके बैठे और बोलते हैं कि 2 बूंद अश्क के 2 बूंद जाम के, 2 बूंद अश्क के और 2 बूंद जाम के, रोज मिला के पी लेंगे दूसरे के नाम के। क्या ऐसे मेरी वाली कंप्लीट नहीं हुई थी। और बिगाड़ो का। एक और सर, आपके इंस्टाग्राम पे उनकी पूरी नहीं हुई थी यार। चलो, नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गणपति बापा मोरिया। आज हमारे साथ हैं अनबीटेबल प्रिंस और बहुत ही शानदार सर रोहित पेरवा। इसको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, ही इज वर्सेटाइल प्रिंस। वर्सेटाइल मींस कह सकते हैं कि जो हर क्षेत्र में अपने आप में बेहतरीन है, वो है वर्सेटाइल प्रिंस। और हमारे साथ हैं एक मल्टी टैलेंटेड रोहित, और हमारे साथ हैं होस्ट के होस्ट मोहन सिंह धाकड़ और रौनक, हमारे को होस्ट रौनक, और हमारे परम मित्र जिनको हम नहीं कह सकते घनश्याम बजाज सर। तो चलिए आज का पॉडकास्ट बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं दोनों के साथ में। सर सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मैं इसका नाम पहले रख रहा था TMT, द मोहन शो। अच्छा, क्योंकि जी ने काम बिगाड़ दिया। तो ये अब GMT शो अच्छा लग रहा है। ये जी तुम्हारी जी सही कर देगा। तो तुम्हारी अभी जी जो है ना, वो कोटा में भी है, उदयपुर में भी। कोशिश मेरी यही है कि या तो वो कोटा में ही रहे या तो उदयपुर में। तो सर मेरा प्रिंस सर पहला ये क्वेश्चन है कि आपकी मूवी आ रही है और अच्छा, आ चुकी है ऑल इंडिया रैंक है ना, जो नेटफ्लिक्स पे 2nd नंबर पे। तो आपने मुझे क्यों नहीं लिया उसमें? सर वो मैंने नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पहले थिएटर्स में आई थी और ये 23 फरवरी को रिलीज हुई थी थिएटर्स में। हमारे लिए प्रीमियर भी हुआ था, डायरेक्टर सर आए थे वरुण सर, और पूरी कास्ट आई थी, जितनी भी फीचर कास्ट थी, जयपुर से भी थी कास्ट और यहाँ से भी थी। और जो मेन किरदार हैं वो आपने वेब सीरीज में देखा होगा, बोधिसत्व शर्मा सर हैं, और साथ साथ में मैम है उसके अंदर, समता सुदीक्षा। तो बात यही थी कि जो ये पूरा प्रीमियर हुआ
उसके अंदर हमने कोचिंग्स के बच्चे भी इनवाइट किए थे, जहां जहां हमने कोटा में प्रमोशंस किए हैं। ऑल इंडिया रैंक पूरी 90s की कहानी है, मतलब इसमें सारा बच्चों का प्रेशर क्या था, कैसे रहता है। और मैंने सर को पता है मैसेज भी किया, लेकिन सर ने 2 दिन बाद सीन किया। नहीं, ये तो उनकी दिक्कत है। सही है। चलिए मजाक था, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए। सबसे पहले मुझे आपके नाम का तात्पर्य जानना है कि नाम कैसे आया, वर्सेटाइल प्रिंस। ये वर्सेटाइल कहाँ से आया? सर मेरा एकेडमिक नेम है, जब मैं स्कूल में था, नेम है मेरा प्रतीक सक्सेना, जो आधार कार्ड में है मेरी फोटो के साथ, जो बहुत पुरानी है। और साथ साथ में वर्सेटाइल का मैं बताऊं तो इसकी कहानी ये है कि जब मैंने डांस स्टार्ट किया ना, तो मैं डांस भी कर रहा था। उस समय मैं मेरी कॉपीज में कुछ ना कुछ पोएट्रीज भी लिखता था, और साथ साथ में मैं एंकर्स को भी देखता था, जैसे एंकरिंग होती थी, DID चलता था उस समय, आपको याद हो तो अच्छे से। जब धर्मेश सर इंट्रोड्यूस हुए थे 2009 के अंदर, बिल्कुल। तो उस समय मुंबई में था मैं, GTV पे पहला ही शो था DID जी। तो उस समय मैंने तीनों चीजों को नोटिस किया, तो मैं गूगल पे सर्च करता था कि जो सब चीजें करता है उसको क्या कहते हैं। तो प्रिंस मेरी मम्मी ने रखा था और प्रतीक मेरी दादी ने रखा था। तो हमेशा क्या होता है ना, मैंने अक्षय कुमार से स्टार्ट किया था। अक्षय कुमार का नाम है रजत भाटिया, बिल्कुल। तो एक आर्टिस्ट का नेम अलग होता है और हमारा जो रियल नेम होता है वो अलग होता है। तो मैंने हमेशा सोचा था कि प्रतीक सक्सेना तो यार आर्टिस्ट नेम जमेगा नहीं, ये थोड़ा अलग बहुत सीरियस नेम हो गया। तो एक फंकी नेम जो आर्टिस्ट स्टेज पे जमे तो प्रिंस था। तो आगे मैंने देखा कि यार मैं पोएट्री भी कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग कोर्स भी कर रहा था उस समय मुंबई में, क्योंकि मेरे मामा जी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वहाँ पे रेलवे में है, तो वहां पर वो इंजीनियर है। तो वहां पे मैं साथ साथ मुंबई भी रह रहा था, तो मैं तीनों चीजें कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वहां थी उदय पवार सर की एकेडमी, वर्सटाइल डांस एकेडमी, जहाँ वृशाली थी। वृशाली मैम DID सीजन 1 की हैं, बिल्कुल। तो वो उनकी एकेडमी में टेस्ट थी। वैशाली और बैंक साथ में आए थे। हाँ, तो वृशाली जी थी DID सीजन 1 में, और उनकी एकेडमी का नाम था वर्सटाइल डांस एकेडमी। तो वहां से मैंने वर्सटाइल पिक किया, इधर से प्रिंस पिक किया, वर्सटाइल प्रिंस हो गया। बहुत अच्छी। सर आपसे क्वेश्चन है, सर आप जैसे आपका सीरियल आने वाला है, हाँ जी। तो कौन सा एक्टर को देख करके आपने एक्टिंग स्टार्ट करी, या जो भी आपने स्टार्ट किया, तो किससे मोटिवेट हुए आप? मोटिवेट तो क्या, मैं शाहरुख खान से हुआ हूँ, SRK माय फेवरेट। अच्छा, तो उनकी मुझे एक्टिंग में यहाँ से आया हूँ मैं अभी। इससे पहले मैं पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, इससे पहले मेरा एक्टिंग में कोई वो शौक नहीं था। मैं पहले यहाँ पे कोटा में पढ़ाई के लिए आया हूँ, एजुकेशन। घर वालों ने मुझे यहाँ पे भेजा। इससे पहले मैं पढ़ाई करना चाहता था, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन यहाँ पे आया, फिर यहाँ अनबीटेबल डांस क्लास में जुड़ा मैं। यहाँ पे वर्सेटाइल प्रिंस मेरे सर, इनसे जुड़ा। यहाँ पे मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। यहाँ पे एक्टिंग भी चलती है, तो मैं यहाँ इन लोगों से जुड़ा। यहाँ पे मुझे एक्टिंग में काम मिला, फिर आगे से काम आया एक अवंतिका सीरियल का। उसकी डायरेक्टर है हमारी मैम सीमा कपूर, जो ओमपुरी की वाइफ है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो शूट हुआ है हमारा झालावाड़ में जी। वो उनका शायद ससुराल है। हाँ, वो ससुराल कि ननिहाल है? नहीं, ससुराल है। ससुराल है। अच्छा, तो उसमें मैं सैनिक वाला रोल कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। ठीक। वो मेरा ये सीरियल फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैंने नहीं किया। वो मुझे इन सर की वजह से मिला। प्रिंस सर, मेरे को आपसे एक शिकायत है कि ये आप शिकायत बोलो कि आप लोगों को डांस भी सिखा देते हो और उनका करियर भी बना देते हो। जैसे मैं ही इज डूइंग MBBS और ही इज अर्निंग 25,000 फॉर टीचिंग डांस। तो ये आपसे शिकायत है कि आप डांस सिखाने आए हो, लोगों का करियर बनाने आए हो? सर मेरा जरा स्टार्टिंग से रहा है कि जब मैंने डांस क्लासेस को देखा है ना, तो वहां पे मैंने हमेशा देखा है कि बच्चे सीख के निकल जाते हैं, और पेरेंट्स को एक शिकायत रहती है कि हम मई जून में भेजेंगे बच्चों को। तो मैंने हमेशा, मेरी मेंटेलिटी ये रही है स्टार्टिंग से, जब मैंने क्लास चलाई है 2-3 साल तक तो नहीं आया था हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जो भी बच्चा यहाँ आ रहा है ना, तो आर्ट फील्ड बदनाम ना हो। बिल्कुल। मतलब ऐसा होता है ये है कि अगर बच्चा कोई 6 महीने तक आ रहा है, तो उसके पेरेंट्स का रहता है कि आप तो सर ऐसा करना, महीने में इसको 3 गाने प्रिपेयर करवा देना, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है। तो हमने हमेशा ये सोचा है कि जो भी बच्चा यहाँ आ रहा है, चाहे कोई वो गर्ल है, चाहे बॉय है, चाहे वो कैसे, चाहे लेडीज भी है, कुछ ऐसी लेडीज भी आई थी मेरे पास बीच में जो डिप्रेशन में थी, ससुराल से उनका बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो और उनको मेकअप के लिए कुछ ऐसा मेकअप आर्टिस्ट ग्रो करना था, पार्लर ज्वाइन करना था। तो जो भी मैंने जो पहले इवेंट्स करवाए हुए हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उन लोगों को वहां से कनेक्ट किया। नेगेटिव से पॉजिटिव लाना, मतलब कोई भी अगर यहाँ पे डांस सीखना रहा तो वो डांस भी सीखे, उसको मैं एक गर्व से भेजूंगा ना, उसकी नाक ऊंची रहे कि उसने डांस क्लास में गलती नहीं की दूसरी क्लासेस पे क्या करेगा, वो जाएगा सॉन्ग्स भी सीखेगा और निकल जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे आएगा तो हम क्लास की रिस्पेक्ट भी रखेंगे, उसकी रिस्पेक्ट भी रखेंगे, उसके पेरेंट्स के सामने। पापा या मम्मी उसकी ये नहीं सकता यार बेटा डांस क्लास के नाच के आ गया वहां से, ऐसा नहीं होगा। वो आएगा यहाँ पे जैसे उसको किसी फील्ड में करना है, और अगर हम एज अ आर्टिस्ट उसकी हेल्प कर सकते हैं तो पक्का करेंगे। चाहे वो कास्टिंग में मूवी वेब सीरीज का हो गया, चाहे वो एक ऐड आ गया। एक बच्ची यहाँ पे तोशी आती है, एक बच्ची,
वो भी जल्दी आपको एक डिटर्जेंट पाउडर के ऐड में दिखने वाली है टीवी पर। ये भी अच्छा है। मैं ये देखते हुए आ रहा हूँ प्रिंस सर, 10 साल से आप डेली एक रोटी खाते हैं आप, तो क्या आपका डाइट प्लान क्या रहता है? डाइट प्लान वाली एक मिनट, इसको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि आप पिछले 10 साल से एक रोटी खाते आ रहे हो, घर में 2 रोटी बनती है। 2 रोटी वाली बात नहीं है, बात क्या है घर जाना नहीं होता। अच्छा अच्छा, हाँ, तो टिफिन पैक कर लिया करो, क्या दिक्कत? टिफिन बैग मुझे शर्म आती है टीचर के सामने खोलने में। आंख बंद करके कर लो। अरे वो वाली बात ठीक है, लेकिन मतलब मेरे को शर्म आई है हमेशा। गलत काम कर रहे हैं जो आंख बंद करके अब संगीत इवेंट्स में जाओ, स्कूल में जाओ, तो क्या बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं आपको, तो एकदम से फॉर्मल नहीं हो पाता है। फॉर्मल इनफॉर्मल में दिक्कत आ जाती है, कहीं कहीं आ जाती है। देखो अब बात ये अपन मिले हैं अभी, अपना थोड़ा अलग है, स्कूल का माहौल थोड़ा अलग था, कैमरा लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, और हर स्कूल क्या बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो चुका है आजकल। कैमरा यहाँ भी लगा मैं कह रहा हूँ हर स्कूल बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो चुका है आजकल, है। इसलिए मैं ऐसे टिफिन की जगह मैं क्या करता हूँ, या तो बीच में जूस पी लेता हूँ या मोमोज खा लेता हूँ, जो हेल्दी तो नहीं है मुझे ही पता है, लेकिन थोड़ा फेवरेट है मेरा, तो मोमोज खा लेता हूँ, पानी बताशे खा लिया और रात को फिर रोटी खा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ये ज्यादा। ली, माउंटेन ड्यू। अच्छा, उसके साथ क्या क्या चीज है? उसके साथ लेस। लेज, हाँ लेज। तो 5 सर- रुपए की हवा और 2 रुपए की चिप्स। मैं 20 वाला पैकेट लेता हूँ, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि प्रिंस सर के साथ रहने से थोड़ा गर्लफ्रेंड्स वगैरह दूर हो जाती है, क्योंकि ये बड़े धार्मिक माहौल के हैं? ऐसा लगता है मुझे। इनके साथ रह के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो बाहर उन लोगों के साथ अपन अपनी लेवल के दोस्त बनाते हैं ना, उनसे उतना कुछ सीखने को नहीं मिलता। उसके साथ रहो जो कुछ अपन को सीखने को मिले। मैं इनके साथ ही इसलिए रहता हूँ, टाइम स्पेंड इनके साथ करता हूँ ज्यादा। अच्छा सर, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा इसमें। एक थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। आपने काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को डांस सिखाया है, उनका करियर बनाया है। आपका करियर किसने बनाया है? किसने आपको जो है मोटिवेट किया कि नहीं यार डांसर बनो, लोगों को जो है आप ट्रेनिंग दो, आप उनको डांसर बनाओ? आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु तो सर टीवी पे ही थे, धर्मेश सर थे, और मुझे ऐसे किसी ने कभी कहा नहीं कि डांसर बनो, ये करो, वो मेरे दिल से था। क्योंकि बात क्या थी ना, जब मैं 10th में था तो मुझे चॉकलेट खानी होती थी, जैसे डेयरी मिल्क मान लो, कुछ भी मान लो, तो मान लो मुझे डेयरी मिल्क सिल्क खानी है 150 रुपए वाली, और घर वालों से पैसे नहीं लेना, तो मैं क्या करता था, सर्वे करता था डायरी और पेन के साथ घर घर में, किसके बच्चे को डांस सीखना है। तो मेरे से कुछ बच्चे डांस सीखते थे। अब जैसे जो बच्चा डांस सीखता था, तो टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर, उनकी बहुत दिलचस्प कहानी है। उनकी हर चीज के कैलेंडर होता है, उन्हें अपना मैं दूध वाला आता है, कैलेंडर से अपन देखते हैं इस डेट तक पेमेंट करना है। तो मुझे खानी होती डेयरी मिल्क सिल्क। अब मेरे सामने एक बच्चा रहता था, उसका नाम था हिमांशु। वो डेली बड़ी बड़ी चॉकलेट्स खाता है, कभी 150 वाली, कभी 200 वाली। वो कहता ना बच्चा, अरे यार तू कितने के फटाके लाया, मैं इतने के फटाके लाया। तो मेरा वहां से स्टार्ट हुआ था कि मैं डांस डायरेक्ट सीखा नहीं था, मैं सिखा के सीखाऊं। होता क्या, अभी मिरर में आप देख रहे हैं, तभी मिरर के सामने अपना पॉडकास्ट चल रहा था, हम देख पा रहे हैं दूसरे को। वैसे अगर मैं किसी को मेरे सामने खड़ा करूंगा, उसको बताऊंगा स्टेप 1, तो वो भी 1 करेगा। तो मुझे नहीं पता पड़ रहा मैं कैसे स्टेप कर रहा हूँ, क्योंकि मिरर मेरे सामने नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला मेरे सामने और वो स्टेप कर रहा है, तो मुझे पता पड़ रहा है कि यार पोस्टर क्या आ रहा है, मैं मेरा स्टेप कितना सही कर पा रहा हूँ। तो मैं ऐसे करके डांस सीखा। तो मैंने स्टार्टिंग करी 150 रुपए से। मैं महीने के 150 रुपए में डांस सिखाता था, और फिर 150 रुपए में मुझे अगर 10 रुपए की चॉकलेट खाने देती तो मैं जाता था, मैं कहा भैया वो मेरे 10 रुपए, मैंने कहा 150 रुपए अपनी फीस है, तो आप 10 रुपए भी दे दो, फिर 140 रह जाएंगे। तो कैलेंडर में नोट करते थे कि मैंने प्रिंस को आज 10 रुपए दिए डेयरी मिल्क के लिए इस डेट पे, और अब इनके 140 रुपए बाकी है। तो वहां से मेरा मोटिवेशन बढ़ा। फिर यहाँ पे जहाँ मेरे सामने था, वो था पार्क, स्वतंत्र पार्क। तो वहाँ गुजर के बच्चे थे, उनको मैं फ्री में सिखाता था, खुद सीखने के लिए। बेसिक से मैंने वहां से स्टार्ट किया था। तो मैंने फ्री में सिखाया डांस 2 साल तक। उसके बाद मैंने 150 से स्टार्ट किया डांस सिखाना। तो सर आप एक्टिंग भी करते हैं, जी, डांस भी करते हैं जी। डायरेक्शन भी एक्टिंग करते का हैं, तो सर अनुपम खेर सर को पूरा क्रेडिट जाता है। सिंगिंग भी करते हैं, तो कोई काम आप हमारे लिए छोड़ेंगे सर? और इसी को मैं इम्प्रोवाइज करके बोलना चाहूंगा, तुम एक से पेट नहीं भरते। एक से नहीं बढ़ता। कोटा का बहुत अलग माहौल है सर, मेन बात ये है, ये एजुकेशन सिटी वो है। एक- अगर मैं एक पे निर्भर रह जाऊंगा तो क्लास का रेंट भी नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। ये रियलिटी है सर। सर कोटा में बॉलीवुड का क्रेज बहुत बढ़ता जा रहा है और काफी सारी शूटिंग हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। तो आपका क्या मानना है इसके लिए? सर मेरा मानना है, मैं एक कड़ी हूँ सिर्फ, मेन कड़ी है सुभाष सोरल जी, जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। और कोटा में कास्टिंग की जितनी मूवीज होती हैं, कुछ भी प्रोडक्शन होता है, तो मान लीजिए आप कोई भी लोकेशन हुई कोटा की, तो पहले वो लोग फाइनल करते हैं, उसके बाद काम आता है आयशा मैम तक, आयशा वर्मा जी और सुनील मेहरा जी, उनके थ्रू फिर हमारे पास काम आता है। बस बात यह है, मैं किसी भी चीज को हाइप देने में, प्रमोट करने में पीछे नहीं हटता। तो जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको देखा होगा व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट बनता है 256 का, तो ब्रॉडकास्ट में हुआ, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे हुआ, मैं हर जगह हर चीज को प्रमोट करता हूँ। चाहे मैं सॉन्ग में इतना सा दिखूंगा आपको, लेकिन मैं प्रमोट इतना सारा करूंगा।
कि मुझे लगता है मैं उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उसको प्रोजेक्ट वैसे करता हूँ। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं, तो सबसे पहले है कोटा फैक्ट्री का नाम। कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज बनी, कोटा फैक्ट्री की एक हाइप बनी, उसके बाद और प्रोडक्शंस को लगा बिजनेस पर्पज से कि कोटा को दिखाना चाहिए। उसके बाद क्रैश कोर्स आया। कोटा फैक्ट्री के पास सबसे बड़ी जो चीज थी वो क्रैश कोर्स थी। क्रैश कोर्स भी आप देखने को मिल जाएंगे, हम हैं, आदि है, सब है, आप जानते हैं, दीक्षा है, पूजिता है, तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं क्लास से। तो मुझे मिला फीचर का रोल, उनको मैंने रखा था जूनियर आर्टिस्ट, उनको पेमेंट भी मिला उस चीज का। और मैं हमेशा एक और चीज का ध्यान रखता हूँ कि कास्टिंग से मेरी मेन कास्टिंग से कमाई नहीं है, तो कास्टिंग का जो पैसा आता है ना, मैं डायरेक्ट बिना मेरा कमीशन काटा डायरेक्ट बच्चे को दे देता हूँ। ये बहुत सही काम। तो उसके घर वालों का जैसे 12 घंटे का शूट रहता है, मैं आपको बता दूं, जैसे बॉलीवुड मूवी का या किसी भी सीरियल में कोई भी काम करता है तो उनकी तो अलग अलग से साइट्स भी चलती है, लेकिन 12 घंटे का नॉर्मल शूट रहता है। अगर आप किसी भी मूवी या किसी भी फिल्म के लिए जाएंगे, वो लोग पहले बता देते हैं आपको कि हमारा 12 घंटे का शूट है और इसके बीच में वो कहीं नहीं जाना। तो गर्ल्स की दिक्कत रहती है यहाँ पे। मान लो क्रैश कोर्स का शूट है शाम को 4 से सुबह 4 का, तो रात को जिम्मेदारी कौन लेगा गर्ल्स की? तो वहां बाउंसर्स रहते हैं पहली बात, तो वहां पे लंच और डिनर आपका रहता है सेट पे, जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वहां जिम्मेदारी फिर प्रिंसिपल लेता है गर्ल्स की। और एक और जिम्मेदारी होती है, पहले गर्ल्स से राखी बंधवानी पड़ती है, इससे घर वालों को शक ना हो। ये तो गलत है यार, ये तो भैया गलत है। कि अब ये भैया है, ये भैया साथ रहेंगे। तो अब इसलिए मुझे पता नहीं पड़ता कि मेरे बच्चे कितने, मतलब मेरे मामा वाले, मतलब भांजा कितने मेरे को पता नहीं, मतलब कितने बात बनाने पता नहीं आपको। तो वो वाली बात हो Actually जाती है। मेरे पास बहुत बड़ा पॉइंट था बोलने के लिए कि हर पॉडकास्ट में ये मेरे लिए कुछ ना कुछ बोलते आते हैं, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, दोस्त है, छोड़ देते हैं इस बार, इस एपिसोड में छोड़ देते हैं। हम तो क्या क्लोरमीट खा गया। तो भैया जैसे कि अच्छा लगा कि आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हो। अब जैसे कि देखते हैं कोटा एक सुसाइड सिटी बनने के नाम से प्रमोट हो रहा है, नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है जी। तो बच्चों को क्या है, पढ़ाई के साथ साथ नीट के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ आर्ट एंड कल्चर का भी एक वो सपोर्ट रहना चाहिए। जी। तो बहुत खुशी हो रही है हमको कि आप इसमें बच्चों का साथ देते हो। तो अभी तक कितने ऐसे केसेस आए हैं कि बच्चा डिप्रेशन में हो या बच्चा स्ट्रगल कर रहा हो और वो डांस के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू आपके पास आया हो कुछ नया सीखने के लिए और आपने उसको इम्प्रूव किया हो? सर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मेन में लैंडमार्क का, मैं ही हूँ एक केस तो। मेन केस है लैंडमार्क का। लैंडमार्क में एक गर्ल थी, तो उसका थोड़ा रिलेशनशिप वाला इशू था, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा आपके सामने। उसका ये था कि उसको घर से पैसे आ रहे थे, लेकिन उसके कोई थोड़ा शौक बढ़े थे उसके थोड़े से, कि मुझे इसे घूमना है, वो करना है। केवल तो शौक ही बड़े थे ना? हाँ, शौक ही बढ़े थे, सिर्फ शौक बढ़े थे। तो उसको घूमना होता था बहुत जगह। तो फिर वो थी 17-18 साल, ठीक है ना, 17-18 साल की, बिहार की है वो, अभी भी यही लैंडमार्क में रहती है। तो उसका दिक्कत ये थी कि उसके बॉयफ्रेंड थे, और बॉयफ्रेंड की वजह से क्या हुआ, बॉयफ्रेंड की वाइफ पहले से ही थी, और जो बॉयफ्रेंड थे वो फैकल्टी थे, कोचिंग का नाम नहीं बताऊंगा, जानी मानी कोचिंग के फैकल्टी हैं सर। तो उनका फिजिकल रिलेशनशिप हो गया था, लेकिन वो उसको रेंट पे रहती थी लैंडमार्क में, तो उसको एक पूरा फ्लैट खरीद के दे दिया सर ने। अब बात ये हुई, यहाँ से एक ट्विस्ट ये आया कि वो आ गई डिप्रेशन में, जब उसको पता पड़ा कि वो मैरिड है। तो फिर वो आई क्लास पे कि सर मुझे डांस सीखना है। उसको डांस भी कुछ सीखना था, उन सर कपल डांस करने के लिए सीखना था उसको डांस भी। तो मेरे साथ डांस करती थी, तो मुझसे थोड़ा क्लोज होनी चाहिए। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा बेटा आपकी एज मेरी एज में फर्क है, आप मुझसे क्लोज मत हो इतना, आप बताओ आपको क्या दिक्कत है। फिर उसने सारी बातें बताई, फिर वो रोती थी यहाँ बैठ के क्लास पे। उसको ये था, उसको सेपरेट बेस चाहिए था। तो मैंने क्या करा, म्यूजिक की एक थ्योरी होती है सर, म्यूजिक में क्या होता है, जैसे योगा होता है ना, वैसे म्यूजिक भी एक मेडिटेशन होता है। बिल्कुल। म्यूजिक का मेडिटेशन कैसे होता है, आप एक बच्चे को यहाँ पे रखिए, उसको थेरेपी दीजिए कि उसको एक पॉजिटिव सॉन्ग दीजिए, जैसे डर ना तू बंदेया, माना की मुश्किल है पर सुनो मुसाफिर, अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। तो ऐसे सॉन्ग्स में हम क्या करते थे, बच्चे को आइस क्लोज करवाते थे। 12th फेल जो मूवी है। हाँ, तो नहीं, ये सॉन्ग 12th फेल का नहीं है, ये सिम्बा का है, रणवीर सिंह, बिल्कुल डर ना तू बंदेया। बिल्कुल। तो बच्ची बैठ गई यहाँ पे, उसकी आइस क्लोज करवाई, और फिर सोचा कि तुम लास्ट टाइम कब हारे थे। तो हारना सिर्फ किसी कंपटीशन में, किसी ओलंपिक में या किसी में गेम में नहीं होता, हारना अपनी लाइफ में भी होता है। कि मान लो आप 10 दोस्तों के सामने हो और 8 दोस्त आपको टीज कर रहे हैं कि भाई तू ये नहीं कर पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, और आप वहां जंप नहीं कर पाए, तो वहां आप अपनी लाइफ में हार गए। आपको कभी भी आप जंप करोगे तो याद आएगा कि यार वो 10 दोस्त है ना, उसमें 8 मेरे को टीज कर रहे थे और 2 दोस्त मेरे सपोर्ट वाले थे, और मैं वहां जंप नहीं कर पाया। तो आप हारे कब हो? तो वो हारती थी कि यार मैं इस टाइम पे हारी थी सर। तो वो सोचो, वो थिंक करो, आंखें बंद कर लो, फिर मैं वो वापस उस मोमेंट में जाती थी, उस मोमेंट में जाके वो जीत के आती थी उस सॉन्ग के अंदर, उस 4 मिनट के सॉन्ग में, उस 4 मिनट के ड्यूरेशन में, जहां वो हारी थी इमेजिनेशन में वो जीती थी। तो कहीं ना कहीं मैं उसको ना मोटिवेट करता था सॉन्ग्स के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू। इसी की एक बेस्ट लाइन मुझे भी याद है, अभी कल की ही बात है।
हम कहीं बैठे हुए थे तो हमारे एक मित्र आए, उनका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और 2-2.5 साल से वो जो है आपस में रिलेशन में थे। अभी कुछ टाइम पहले ही लड़की ने जो है वही किया जो उसको करना था। अब वो मेरे पास आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस का एक बहुत अच्छा गाना है कि एक दिन वो अपन को देख के हंसी, अपन बोला हंसी तो हंसी, बात बस गया और फिर एक दिन उसकी शादी हो हो गई गई। और मैं वापस वैसा ही हो गया जैसा था। हाँ तो ये सॉन्ग भी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, जी, तो ये भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैं लिस्ट में ऐड करूंगा इसको, मैं लिस्ट में ऐड करूंगा। काफी अच्छी लाइन है इसमें। अब सर ये क्वेश्चन आपके लिए, जैसे सर ने उसको मना कर दिया क्योंकि उस सर में भी इंटरेस्ट ले रही थी थोड़ा बहुत, तो सर आप जो उसको एडवाइस देते, आप पहले गर्लफ्रेंड बनाने के एडवाइस देते या सर की तरह मना कर देते? कहने का मतलब ये कि आप पहले गर्लफ्रेंड बना लेते मतलब अगर ये सेम चीज आपके साथ हाँ। रिपीट होती इनके, क्योंकि सर को तो मैं 10 साल से जानता हूँ, सर इन चीजों से बहुत काफी दूर रहते हैं, पहले ही मना कर देते हैं। नहीं तो- नहीं, मैं बताता हूँ आपको, इस उम्र में सब गर्लफ्रेंड बनाते हैं, लेकिन मेरा नहीं नहीं क्या सब नहीं बनाते, इनके नहीं बनाते। है, लगभग 90%। आपने पिछले पॉडकास्ट में क्या कहा था, सब अपने बारे में बताते हैं। अरे हाँ सही है। इस उम्र में सब बनाते हैं लगभग हाँ। लगभग, लेकिन मेरा क्या है, मैं नहीं बनाता। मेरे पापा का मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे को बहुत कुछ करना है, घर वालों को संभालना है, मैं अकेला हूँ तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। सही है। तो मैं नहीं कर सकता। नहीं आप कर भी नहीं सकते सर, प्रिंस सर करने भी नहीं देंगे। नहीं, प्रिंस सर भी अकेले हैं। नहीं ये भी अकेले हैं। किसने कहा? मैं भी अकेला हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा यही है सर, मैंने आपको 10 साल से देखते हुए आ रहा हूँ कि आप हमेशा खुश रहते हैं और मैं यही चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, पर फिर भी एक क्वेश्चन सर, शादी कब कर रहे हैं? शादी नहीं करा सर मैं, शादी का मेरा सही में मन ही नहीं है सर। भगवान मैंने दोस्तों को देखा, एक दोस्त के साथ ट्रेजेडी भी होगी 2 महीने पहले। उनकी बड़ी बहन ने उनकी शादी करवाई थी, 3-4 लाख का सपोर्ट भी किया था, तो वो जो कैश है वो अपने जीजू को देने जा रहे थे और जा भी बूंदी रहे थे। तो रास्ते में ये हुआ कि उनकी वाइफ ने उनसे कहा, बस में जा रहे थे वो, कि आप मेरे लिए एक बोतल ले आओ पानी की और एक कोल्ड ड्रिंक या वैसा कुछ ले आओ। तो उन्होंने कहा भी सही कि अपने पास सारा रखा हुआ है सारा सामान, फिर उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो बाहर से ही चाहिए। वो जैसे ही बाहर लेने गए बस स्टॉप पे, वो वहां से रफू चक्कर हो गई एक पर्चा छोड़ के। उस पर्चे में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी, मैं मेरे बॉयफ्रेंड से प्यार व्यार करती हूँ, 3 लाख रुपए भी चंपत हो गए तो उनको तो किस बात का 3 लाख की वाइफ का? दोनों का। वो बंदा बड़ी अकेडमी इसीलिए टीचर, एक आध महीना बाद आता है हमारा पॉडकास्ट। 1 महीने बाद आएगा। नहीं नहीं ये तो अभी 2 महीने बाद हो जाएगा। चलिए सर आप पे आते हैं। अभी जैसा कि हमने आपको बताया या फिर हमने जानने को मिला कि आप एक्टिंग भी करते हैं। कौन कौन सा सीरियल आपके आने वाले हैं और किस किस चैनल पे आने वाले हैं? जी, मेरा एक्टिंग में मेरा वो ओनली अवंतिका सीरियल आने वाला है डीडी नेशनल पे। माइक यहाँ पर है। अवंतिका सीरियल आने वाला है डीडी नेशनल पर। मैंने आपको बताया उसकी मैम डायरेक्टर मैम सीमा कपूर है, जी तो उसमें मेरा सैनिक वाला रोल है। इसके अलावा मेरा टीवी शो भी आने वाला है मॉडलिंग कैटेगरी में, अच्छा तो वो आएगा अपने ईश्वर चैनल पे। के डायरेक्टर है हमने राहुल एलेक्स आर्य सर। ओके उसमें मैं मॉडलिंग कैटेगरी में हूँ। अच्छा तो आपको क्या लगता है ये भाई साहब मॉडलिंग सीख पाएंगे? मैं सिखा सकता हूँ। इनके आई वाज पास- बोर्न मॉडल मैन, आई वाज बोर्न मॉडल। तो किसने आपको सिखाई मॉडलिंग? आदित्य सर। अच्छा आदित्य गौतम। आदित्य अच्छा, वो ये इससे पहले एक बड़ा वाला। अच्छा बड़े बहुत बड़े वाले। नहीं वो टीवी शो का विनर है पहचान मंजू नरवास का, अच्छा, मतलब वाकई में अच्छे सीजन 1। अरे सही में बड़े वाले हैं। अच्छा सही में बड़े वाले हैं। उनसे मैं एक्टिंग भी सीखा हूँ अच्छा और बाकी की एक्टिंग मैं इनसे भी सीखा हूँ। सर एक बार Modeling उनसे वो वैसे आपसे ना- जनरली क्या होता है कि जब हम अपने गुरु का नाम लेते हैं कान पकड़ता है, पकड़े नहीं। नहीं, गलती करते हैं तो कान पकड़ते हैं। नहीं ऐसे ही पकड़े जाते हैं ऐसे वैसे। ही पकड़े मैं जाते ही कह रहा हूँ। मैंने सुना है सर आप रोने की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, सर आप थोड़ी सी करके बताएंगे सीरियस? ये आदमी किसी को हंसता देख ही नहीं सकता। एक्टिंग भी करेगा रोने के आएगा। इनको रोते हुए, मतलब एक्टिंग को देखते हुए तो तो देखना मुझे पसंद है। चलिए सर कोई सा भी एक डायलॉग सुनाइए। नहीं पहले वो बहुत अच्छी करते हैं हाँ, वाकई में। मैं वही आ रहा हूँ। ये चाहते हैं साहब मैं बोलूं ही ना, बस यही बोलते रहे। ये ऐसे बोल ही नहीं सकता, मेरे डायरेक्टर आप ही हो भैया। काट दोगे तो क्या पता। नहीं ऐसा होता है जनरली, मैं इनके बारे में कुछ बोलता हूँ वो कट जाता है, ये मेरे बारे में बोलते हैं वो नहीं करता एडिटर साहब, ये
भाई सर डायरेक्टर कौन? मैं। एडिटर एडिटर कौन? कौन? मैं। प्रोड्यूसर कौन? मैं। एक्टर कौन? एक्टर कौन? मैं। को होस्ट को होस्ट कौन? ये मेरा तो बाकी और है। एक्टिंग। सर ऐसा डायलॉग बोले जिसमें कि रोना आ जाए, कौन सा भी डायलॉग? रोना, मुझे रोना जाए, आपको रोना जाए, सभी को बढ़िया। सबको सब। हाँ ऐसा नहीं कि आप प्याज काट लग जाओ। ठीक है। उसके लिए यार मुझे थोड़ा सा मतलब वो ऐसा स्पेस चाहिए, मतलब थोड़ा सा। बिल्कुल। स्पेस यार सर, स्पेस के लिए तो फिर हमें हो जाना पड़ेगा। चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, यहीं से ही करता हूँ मैं, है ना? आ जाएगा साउंड अच्छे से? बिल्कुल आएगा। बस। ये इसके पास थोड़ी, मेरे पास ये ना शर्ट एक सही माइक करो। बस। आप ही के पास कोई बात नहीं, देखनी चाहिए कि है। हाँ चलो स्टार्ट करता हूँ मैं आपसे। मोबाइल नंबर टाइप कर दो यार प्लीज। क्यों, क्या हुआ है? भाई मर गया मेरा। खबर? कल वो बड़ी वाली गाड़ी आई थी, मेरे भाई को मार दिया उसने। किसने? आप लोग कुछ नहीं करने वाले, बस तमाशा देखने वाले हो। जाओ ना नेता की रैली में, वहां पे जाके उनका सहयोग करो। मेरे भाई के लिए कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। ये रिपोर्ट डाली थी मैंने कल भी, फोन किया आप लोगों ने किसी ने भी? हमारे घर में सिर्फ वो कमाता था। अरे कुछ बोलोगे भी? कुछ अरे यार क्या करते हो यार? बहुत बहुत नाइस है। बहुत अरे यार वैसे मेरी कॉमिक टाइम किस लगी आपको? अच्छी लगी। अब मेरे साथ रहते रहते तो सर जैसे एक बिगड़ गई। जैसे आपने बहुत अच्छा एक्ट किया। एक्चुअली क्या होता है ना कि आज के टाइम पे हम सब देखते हैं कि बहुत से जो पर्सन है, लड़के लड़की, यूथ, बड़े, आजकल बहुत प्रैक्टिकल बनते जा रहे हैं। जी, उनके अंदर इमोशंस की बहुत कमी होने लगी। इस पे मैं एक बात बहुत अच्छी कहना चाहूंगा, पहले आप कहिए। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि उसमें वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि कब उनको कैसे रिएक्ट करना है। तो क्या एक्टिंग का कोर्स करना या एक्टिंग थोड़ा सा सीखना क्या हेल्पफुल हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में या उनकी इंटरनल लाइफ में, कि उससे वो उनकी इमोशंस सही जगह पे सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीख जाए? सर एक्टिंग एक बहुत बड़ा पार्ट लेता है इसमें। NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इससे हमारे बड़े बड़े एक्टर्स निकले हैं, नसीरुद्दीन शाह सर, मनोज वाजपेयी, इन लोगों ने, नाना पाटेकर, बहुत बड़ी लिस्ट है मतलब ऐसा देखा जाए तो, जॉनी लीवर जी, बिल्कुल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। लेकिन ये लोग जो निकले हैं वहां से, ये लोग एक लाइफ का पार्ट लेके निकले हैं वहां से। अभी जो बच्चों को पढ़ाया जाता है 6, 7, 8, 9, 10 में, जो भी CBSE का सिलेबस है, RBSE का सिलेबस है, नो डाउट बहुत अच्छा एजुकेशन मिलती है बच्चों को, प्लेसमेंट्स मिलता है आगे जाके कॉलेजेस में। लेकिन बात यह है, एक्टिंग एक जीवन जीने की कला है। एक्टिंग सीखनी वही नहीं है कि आप कैमरे के सामने कर रहे हो, आप थिएटर एक्ट कर रहे हो। एक्टिंग एक जीवन जीने की कला इसलिए भी है क्योंकि हर चीज को समझना, हर चीज को एक्सप्रेस करना और एक फील करना। एक बात ये होती है कि यार ये दोनों बात कर रहे हैं एक्टिंग के अंदर, अब आप एज ए एक्टर हो, मैं आपको सीन के अंदर ले रहा हूं, तो आपको नॉर्मल नहीं रहना है। आप नेचुरल एक्ट क्या करोगे? मान लो ये बोल रहे हैं कि यार मेरे घर में उनकी डेथ हो गई, वो मेरे बिल्कुल क्लोज थे, और ये उस चीज में उस फील ले रहे हैं, लेकिन सीन में आप भी हो, तो एज अ नॉर्मल पर्सन आप उतना नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप नेचुरल करना चाहोगे कि नहीं यार मैं भी उस बंदे से जुड़ा हुआ था, और आप वो फील लोगे कि जैसे मान लो कोई इनका दूर का रिश्तेदार है, उनकी डेथ हो गई, लेकिन आप भी एक बार उनसे मिले थे होली के फंक्शन में, और ये आपके साथ थे उस समय, और आप सीढ़ियों से निकल रहे थे और रेलिंग होती है ना, रेलिंग, तो वहां से आप फिसलने वाले थे, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा था कि यार भाई, और आपने कहा कि यार आपको क्या मतलब है, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं यार आप इनके साथ आए हो, और इनके साथ जो हर जुड़ा हुआ इंसान, जैसे ये मेरा भाई है वैसे आप भी मेरे भाई हो, तो ये इमोशनल कनेक्ट था वहां पे आपका। तो जब इनने बताया कि यार मेरा वो भाई दूर का भाई एक्सपायर हो गया, तब आपने भी वो कनेक्ट करा। बिल्कुल। तो एक्टिंग आपको नेचुरल एक्सपीरियंसेस देती है, आपको जीवन जीने का तरीका बताती है। एक 20 साल का बच्चा कैसे डायलॉग बोल रहा है, एक 40 साल का आदमी कैसे कर रहा है, और एक 80 साल का आदमी कैसे कर रहा है, तीनों की बैठने की जो एक अवस्था है वो अलग अलग होती है। वो डंडा लेके बैठेगा, वो शोल्डर्स को कैसे रखेगा,
20 साल का लड़का है, वो यंग यूथ है, तो अपने शोल्डर्स को कैसे रखेगा। 40 साल का आदमी अगर आपसे बात कर रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। तो एक बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से समझना सिखाती है। एक्टिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं, 5000 पब्लिक को, 5 लाख पब्लिक को आप स्टेज पे जाके एक्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ एक्टर सर एक परेशानी रहती है जो मैंने थिएटर में देखा है कि जो थिएटर में होता क्या है सर, थिएटर में कैमरा नहीं होता, थिएटर में डायरेक्ट ऑडियंस होती है। अब मैं बोल रहा हूँ पापा आ गया मैं, अब ये बोला मैंने, कैमरे के सामने आपको इतना लाउड नहीं चाहिए क्योंकि वहां माइक लगा हुआ है, वहां पे ऊपर से एक माइक आ रहा है, पापा आ गया मैं, वहां ये जाएगा। थिएटर में जाएगा, थिएटर में वॉइस का बहुत ज्यादा रहता है, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत रहता है। थिएटर में अगर आपने कोई डायलॉग बोला है, अरे पागल है क्या तू, अब ये आंखें आपकी वहीं जा रही है, क्योंकि जब तक आपका आई कांटेक्ट उससे नहीं जाएगा एक्टिंग में, तो थिएटर वाला जो पीछे वाला बंदा है जो अभी तक व्हाट्सएप चला रहा था, जब मैं चिल्ला रहा हूँ एकदम से नॉर्मल एक्टिंग कर रहा हूँ अभी तक, जब मैं चिल्ला रहा हूँ पागल है क्या तू, तो वो कनेक्ट किससे करेगा, मेरे से, और मेरी आंखों से कनेक्ट करेगा सामने वाले बंदे से, जो मेरा क्यू है थिएटर के अंदर। इन कैमरे में क्या होता है, मेरा क्लोजअप है शॉट, अरे पागल है क्या तू, तो ये इतना सा जाएगा, वो इतना लाउड नहीं जाएगा जो पहले थिएटर में गया था। तो एक एक्टिंग की कला, स्टेज पे जाने की कला, अपने जीवन को जीने की कला, डिप्रेशन से निकलने की कला एक्टिंग सिखाती है। तो अगर किसी को जैसे कि 30s की एज में, 20s की एज में, जी। जिसने बचपन से एक्टिंग नहीं सीखी, हाँ उसको सीखनी है, हाँ। तो उसके लिए बेसिक स्टार्ट क्या रहता है एक्टिंग सीखने का? सर बेसिक स्टार्ट ये रहता है कि बिल्कुल वो स्टार्टिंग से आए और पहले उसको नवरस बताया जाता है, नवरस जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो नवरस से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, और बेसिक से पहले उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, वॉइस एक्सरसाइज अलग होती हैं। जैसे मान लो कोई है जो मतलब मान लो जैसे आपका ही मैं मान लूं, अभी आप बहुत अच्छा बोलते हैं कहीं भी, लेकिन एक वॉइस मॉड्यूलेशन आपको नहीं आ पाएगी एकदम से। लाइक आपको मैं माइक दे दूंगा तो आप वही बोलेंगे जो भी आप बोल रहे हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत सारे एंकर्स देखे, लाइक इवेंट्स में मैंने बहुत सारे देखे, मैंने एंकर्स देखे का फंक्शन हुआ था हमारा, या किसी भी स्कूल, काट देना नाम, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे एकेडमीज के फंक्शन में मैंने देखा है कि जो सर मुझसे बात कर रहे हैं ना, सर वो लिस्ट दे देते हैं डांस की, मैं कहाँ सर दे देता हूँ, तो वो की वही वॉइस उनकी वहां आ रही है। जबकि अगर मैं एंकरिंग करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, हमारे बीच में घनश्याम सर, अगर एंकरिंग होता हमारे बीच में है घनश्याम सर जो यार बहुत ही पॉपुलर है बच्चों के बीच में, बच्चों के चहीते हैं और मजा आने वाला है उनसे बात करके, तो एंकरिंग में मेरा अलग चला गया साउंड। अब अगर कॉलर माइक है तो मेरा थोड़ा अलग जाएगा, और कोडलेस माइक दोगे तो अलग जाएगा। तो एक वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, आई कांटेक्ट कैसे करना है, अपना फील कैसे करना है, वो बेसिक में पूरा नवरस में आता है सब चीज। तो ये टाइम क्या रहता है कोर्स का, कितने टाइम पीरियड? सर 6 महीने का रहता है। वैसे सर देखिए आर्ट का कोई अंत नहीं है, बिल्कुल सही। चाहे आप डांस लो, चाहे आप सिंगिंग लो, चाहे गिटार लो, कोई सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लो, आर्ट फील्ड में कोई अंत है। जो बच्चा पेंट करता है वो 30 साल का भी आदमी पेंट कर सकता है। और एक और बात होती है, एक्टिंग में क्या होता है सर, एक्टिंग में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप 40 साल के होके भी एक्टिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपके लिए कैरेक्टर रोल्स हैं, जरूरी नहीं आपको हीरो ही बनना है। बिल्कुल। एक बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर मेंटालिटी है, चाहे वो कोई मॉडल हो, चाहे वो कोई 20-21 साल का लड़का हो, कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं लीड हूं नहीं हूं, मैं लीड बन सकता हूं नहीं बन सकता। अगर आप लीड नहीं बन सकते तो आप कैरेक्टर रोल भी ले सकते हो। मान लो हाँ, ऐसा भी किसी ने कहा था, किसी ने कहा था कि अगर किसी को, जैसे बॉलीवुड में कहा था कि सक्सेसफुल वही होता है जिसको एक्टिंग आती है, जो एक्टर बनना चाहता है, ना कि हीरो बनना चाहता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए देखिए जो एक्टिंग करेगा हाँ। तो उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे को रोल हीरो का मिल रहा है या किसी के पिताजी का मिल रहा है, किसी के भाई का मिल रहा है, वो सिर्फ अपनी एक्टिंग करेगा जो उसके अंदर नेचुरल है। अब इसमें बहुत बड़ा पॉइंट ही उठता है कि सीरियल्स के जितने भी डेली सोप के आप एक्टर्स से देखते हो, ऐसे कितने परसेंटेज आप मानते हो कि जो बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर पाते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए। हमें पता होता तो हम पॉडकास्ट नहीं, लेकिन एक नॉर्मल आपने ऑब्जर्व किया हो, मैं तो डिप्रेशन में आपने नॉर्मल ऑब्जर्व किया हो कि डेली सोप जिसको आप मंडे से फ्राइडे देख रहे हैं, आपने घर में कोई भी देख रहा है, मम्मी देख रही है, बुआ देख रही है, कोई भी नाटक देख रहा है डेली सोप का, सारी नेगेटिव चीजें मैं ही देखता तो एक बात बताओ, कितने लोग पहुंच पाए अभी तक बॉलीवुड तक? कितना लगता है आपको? मैं आपको गिनाता हूँ कुछ नेम्स, फिर भी आप थोड़ा अपना बताओ, कितना परसेंटेज लगता है कि जिन्होंने डेली सोप से बॉलीवुड के अंदर डेब्यू किया है? देखो मुझे तो 3 नाम याद है। पहला तो है SSR, सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, और अभी एक विक्रांत एक जी, बिपाशा बसु का पति। नहीं, हाँ। बिपाशा बसु, राज मूवी देख रहे हो आप यार? हाँ, उनके जो हस्बैंड की बात कर रहे हैं ये, जिन्होंने संजीवनी से स्टार्ट, करण सिंह ग्रोवर, करण सिंह ग्रोवर। संजीवनी से दिल मिल गए। हाँ। दिल मिल गए, हाँ संजीवनी दिल मिल गए। एक 12th वही फेल आगे के बढ़ गए थे। एक्टर एक सुनील ग्रोवर, विक्रांत मैसी, और एक सुनील ग्रोवर भी हैं, हाँ ये भी। कपिल शर्मा तो कॉमेडी की वजह से। कॉमेडियन है। एक नाम है जो काफी फेमस है, जो बानी का किरदार निभाया करती थी, रच देसाई।
रोनित रॉय जी हैं एक, रोनित रॉय हैं, उनके भाई भी हैं साथ में, रोहित रॉय रोहित रॉय, हाँ, जो अपनी वॉइस भी देते हैं, और एक राम शर्मा, राम शर्मा जी। दिलीप जोशी दिलीप जोशी, नहीं वो मूवी में लेकिन आए इतना थे। मूवी में कहाँ नाम बना पाया वो? मूवी से नहीं, पहले मूवी में सीरियल आए में थे। है। वो, लेकिन वो वापस बॉलीवुड में नहीं आ पाया। हाँ, तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं आ पाया? इतना कम परसेंटेज क्यों है कि आप अभी ओनली फिंगर्स पे गिना सकते हो इतने साल बाद भी? डेली सोप इतने साल से चल रहा है, डीडी नेशनल के बाद सीरियल स्टार्ट हुए, पहले रामायण महाभारत आती थी, इसको बिल्कुल कर्फ्यू लग जाता था, है ना, और उसके बाद डेली सोप्स आए, सीरियल्स बढ़ते गए, 6:30 बजे से शाम को स्टार्ट हो जाते हैं सारे डेली सोप, और 11 बजे जाके खत्म होते हैं। लेकिन वो जो एक्टर्स हैं वो डेली एक्टिंग कर रहे हैं, और ये मान लीजिए मूवी में जो एक्टर्स हैं वो करते हैं 30 दिन के शूट का पूरा हो जाता है और एक मूवी कंप्लीट हो जाती है। जैसे अक्षय कुमार जी 20 दिन में एक मूवी कंप्लीट कर देते हैं, एक डेली रूटीन रहता है। यहाँ पे 12-12 घंटे, और आपको देखा होगा क्योंकि सैटरडे संडे भी शो आ रहा है, सीरियल आ रहा है, कि हमारा सीरियल कहीं भी देखना, और हमारी मम्मी भी घर पे ऐसे कहती है कि जल्दी जल्दी खाना बना के वो सीरियल देखने बैठ जाती है कि आज भी स्पेशल एपिसोड आएगा। लेकिन उन लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, 12-12 घंटे शूट कर रहे हैं, डेली एक्टिंग कर रहे हैं, इतनी अच्छी रिहर्सल के बाद भी बॉलीवुड तक कैसे नहीं पहुंच पा रहे, बताइए। देखिए जो मैंने ऑब्जर्व किया वो तो ये है कि देखो वहाँ एक तो चलती है आपकी नेपोटिज्म, दूसरा क्या है कि अगर आपके पीछे कोई गॉडफादर है तो आप वहां पर एग्जिस्ट कर पाते हो या सरवाइव कर पाते हो। अदरवाइज जैसे कि हम देखा कि सुशांत सिंह राजपूत साथ जो हुआ, सबने कह दिया कि सुसाइड है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि सुसाइड नहीं था वो, हाँ, या तो उसकी सक्सेस लोगों को देखी नहीं गई क्योंकि वो एक इंजीनियर रहा करते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है, और दूसरा कारण तो आप बताइए। सर मैं ये मानता हूँ कि डेली सोप के जो एक्टर्स हैं वो अपने आप को स्टार मानते हैं, ओ ओ बहुत बड़ा कारण है इसका। वो सेलिब्रिटी नहीं मानते, आप स्टार हैं? नहीं, सेलिब्रिटी होने वो वाले। उनके चेले हैं। और ये अकेले अब बात क्या है यहाँ पे, अब ये है कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे मनोज वाजपेयी जी के, इन सबके, तो इन्होंने बताया है, और बहुत बहुत सीनियर एक्टर्स हैं, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि जितने इंटरव्यूज मैंने पॉडकास्ट में देखा उनका, कि क्या है ना, डेली सोप के जो एक्टर्स हैं वो खुद को मानते हैं स्टार, बिल्कुल, जबकि वो है एक सेलिब्रिटी। अब सेलिब्रिटी के काउंट पे कौन कौन आ गया? सोशल मीडिया के बाद, इंस्टाग्राम के बाद, टिकटॉक के बाद जो क्रिएटर्स हैं वो भी आजकल सेलिब्रिटीज हैं। फैजू, ये टीम 07 देख लो, अब जो बहुत सारे रोस्ट बन रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, ये सब के ऊपर, सेलिब्रिटी वो भी हैं। लेकिन स्टार कौन है? स्टार होता है जो फिल्म में आता है, जो 90 mm के पर्दे पे आता है। तो बात क्या है यहाँ पर, जो इंसान खुद को स्टार मानेगा, और बॉलीवुड की कोई कास्टिंग कंपनी आई और बोला कि यार आप यहाँ पे तो लीड ले रहे हो, लेकिन वहां पे आपका पास 2 सेकंड का रोल आएगा, तो नकार देगा उस चीज को कि मेरे पास सर इतनी सारी ऑडियंस है। और फिर वो पता क्या कहेगा कि मेरे को जितने भी डेली सोप पे देखते हैं ना, आपकी मूवी के आपके स्टार को फिर भी नहीं देख रहे होंगे, लेकिन अगर मैं आपकी मूवी में 3 सेकंड का रोल करूंगी तो मेरी इमेज क्या रह जाएगी सर? मैं एक सो कॉल्ड स्टार हूं। तो कहीं ना कहीं जो डेली सोप वाले हैं वो ये मानने को राजी नहीं है कि वो ओनली एक सेलिब्रिटी है, उनको डेली इंसान देख रहा है, और अगर मैं आपके पास अमिताभ बच्चन जी को 3 महीने आपके घर पे रखूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे सर। बिल्कुल सही, छोटी सी बात है। हम किसी को देखना, मेरा था कि यार मुझे उससे मिलना है, मैं उससे मिल लिया, 3 घंटे भी बिता लिए, 2 दिन और बिता लिए, मैं मैनेजमेंट में रहा उसके कि भैया उसका होटल सब हॉस्पिटलिटी में देख रहा हूँ, सब कुछ मैनेज में कर रहा हूँ, तो तीसरे दिन एक चार भाटेगा। जहां मेरा दोस्त आएगा ना कि यार एक सेल्फी करवा दे, मैं कहा कर ले, तू ही कर ले यार, छोटी मोटी बात है रे जा। जहां मैं मर रहा था कि यार मुझे सेल्फी चाहिए, तो एक स्टारडम घटता है। डेली सोप आप डेली देख रहे हो उसको, एक एक चेहरे को, तो अगर आप वो भी आप देखिएगा, अगर आपको कोई आपका स्टार, अगर आपको सुशांत जी जिंदा होते हैं वो दिखते हैं आपको, तो एक होता है अरे यार वो सुशांत जी, और क्या मूवी में छिछोरे में क्या एक्टिंग करी है आपने, बच्चों को क्या मैसेज दिया है पॉजिटिव रहने का। वहीं अगर आपको डेली सोप का एक्टर देखेगा तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि माइंड में आपको ही रहता है। अभी आप कोलगेट खरीदने जाते हो, क्यों खरीदने जाते हो? क्योंकि कोलगेट का ऐड आ रहा है। आप कोलगेट याद नहीं कर रहे, मुझे परचूनी दुकान में कोलगेट आप जा रहे हो तो अपने आप भैया कौन सा टूथपेस्ट देना है? कोलगेट। आटा कौन सा? आशीर्वाद। तो वही बात है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें आ चुकी हैं, तो और वो लोग अपने आप को स्टार मान चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो वहां पे जा नहीं पा रहे। और एक और नेपोटिज्म वाली बात मैं इतना मानता हूँ। एक और बात सर, जैसे तो तुम ही तो बोल रहे मेरा जॉब हमको रोजगार कौन देगा? मैं ये कह रहा था, क्वेश्चन ही भूल गया। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जितनी भी कास्टिंग टीम आ रही कोटा में, वो आपको कांटेक्ट कर रही है, ठीक है, और जितने भी एनुअल फंक्शन हो रहे हैं स्कूल में वो भी आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, लगभग सब टच कर रहे हैं, और आपकी डांस अकेडमी भी फुल हो रही है। सर इतना टाइम कैसे दे पा रहे हैं आप सब चीजों? सर टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, जो लोग कहते हैं ना कि यार 2 नाव है, एक इस पे पैर रखोगे, इस पैर रखोगे तो एक फिसल जाएगी,
लेकिन आपका मैनेजमेंट है, आपको पता है कि मुझे 2 किलोमीटर तक 1 किलोमीटर तक तो ये नाव संभाल सकती है, तो आप उस पर पैर रखोगे, आगे वाले 1 किलोमीटर पर आप इस पे ज्यादा भार रखोगे तो दोनों नाव संभल जाएगी आपकी। जैसे आपने टाइम बहुत बढ़िया बात बोली आपने, मजा आ गया। सर जैसे कि सर ने बताया मजा आ गया। जैसे सर ने आपको बताया, सर ने बताया कि आप डांसिंग भी करते हैं, सिखाते भी हैं, एक्टिंग भी सिखाते हैं और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं और जो है एंकरिंग भी करते हैं। एंकरिंग भी करते हैं, बाहर से लोग बाग भी आते हैं तो आपसे कांटेक्ट करते हैं, टच करते हैं और कह सकते हैं कि जो लोकल सेलिब्रिटीज हैं वो भी आपको अच्छे से जानते हैं। इन सब के बावजूद कभी आपको लगा कि आप हमारे साथ पॉडकास्ट करोगे? सर मुझे ये लगा था कि आप ये क्वेश्चन करोगे, कपिल शर्मा के शो आपने देखे होंगे जरूर। तो मुझे अच्छा लगा आपने क्वेश्चन किया और मुझे अच्छा लगा आपने क्वेश्चन किया सर, मैं पूरा सहमत हूँ, काट देना इसको। जिसको आप बोलोगे ना काट देना, उसको नहीं काटते। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए। हाँ जैसे कि आपने बताया थिएटर और मूवी, आपको पर्सनली क्या पसंद है और क्यों, थिएटर या मूवी? सर मैं इसको अब डांस से भी जोड़ना चाहूंगा। डांस में होता है सर, एक तो अंडरग्राउंड डांस होता है जो अंडरग्राउंड डांसर्स होते हैं और एक कमर्शियल डांस होता है। अंडरग्राउंड डांस लाइक 3D जो मूवी थी, क्या नाम था उसका, स्ट्रीट डांस 3D। हाँ, अंडरग्राउंड डांस में आपको 50 लोग देखते हैं और उन 50 में तो 48 डांसर्स होते हैं ऑलरेडी। उसमें आपको एक म्यूजिक प्ले किया जाता है, आपके हिसाब का म्यूजिक नहीं होता, आपकी चॉइस का म्यूजिक नहीं होता, किसी भी म्यूजिक पे आपको अपनी स्टाइल प्रेजेंट करनी पड़ती है। एक कमर्शियल डांस होता है जहां आप एक पैरोडी बना के ले जाते हो, एक 2 मिनट का सेक्शन बना के ले जाते हो, उसमें आपको एक एक बीट का पता है कि कहाँ पे टक आ रहा है, कहाँ पे आपको पावर मूव करना है, कहाँ पे आपको क्या करना है, वो आपको पता रहता है। ठीक है, ऐसे ही थिएटर और इसका है अपना, किसका, मूवी एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग का। थिएटर में आपके पासेस गए हैं, आपको मान लीजिए कि महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, है ना, अब उस पे एक पूरा एक्ट है 20 मिनट का, उसके टिकट बिक रहे हैं और उस टिकट बिकने में सिर्फ 40 लोगों ने खरीदे हैं, तो थिएटर में सिर्फ 40 लोग देख पाएंगे आपका एक्ट। लेकिन कहा जहां आप मूवी में काम कर रहे हैं, वहां मूवी में ये पता नहीं है, इनफाइनाइट है कि कितनी पब्लिक आपको देख पा रही है। लेकिन दोनों चीजों का एक अलग महत्व है। थिएटर में आपकी एक्टिंग इनहेंस होती है, आप और अच्छा सीख पाते हैं। वैसे अंडरग्राउंड डांसिंग में जब आपको कोई भी म्यूजिक आपका प्ले हो जाएगा तो आपको म्यूजिकलिटी बढ़ेगी आपकी, आपको पता पड़ेगा कि यार ये म्यूजिक मैंने सुना नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद मैं कौन सा स्टेप कर सकता हूँ। वैसे ही कमर्शियल डांसर जो होता है वो अंडरग्राउंड नहीं कर पाता बहुत टाइम पे। कमर्शियल वाले को रटा हुआ रहता है, उसको कोरियो याद करने का रहता है कि मतलब मैंने स्टेप किया 1 2 3 4 तो उसको ये याद है। एकदम से आपको कोई भी म्यूजिक प्ले करोगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि यार मैं कौन सा स्टेप मारूं, इस स्टेप पे ये आएगा, तो वो रटे रटा स्टेप मारेगा। ऐसे ही एक्टिंग में होता है। एक्टिंग में क्या होता है, जब आप स्क्रिप्ट याद करते हो ना तो सीरियस में डेली सोप में चलता है, जो मैंने देखा है अभी ये है चाहते आ रहा है स्टार प्लस पे, तो उसमें हमारे गौरव जी हैं, गौरव जांगड़ जी जो एक्टर है उसके अंदर। अभी बैंक रॉबरी का कोई एपिसोड आया था जिसमें बैंक रॉबरी होती है और वो बचाने जाते हैं, है ना, जो मेन लीड कास्ट है, तो उसमें वो एज अ किडनैपर्स का रोल उनका था, है ना। तो वो जितना उन्होंने बताया, जितना मैं डेली सोर्स में देख पाया हूँ, पीछे से क्या डायलॉग वाला एक बंदा खड़ा रहता है, स्पॉट बॉय इसको कहते हैं, जो टेक के लिए देता है ना। तो जैसे अब मान लो कोई भी डायलॉग है या इनको आपको मारने आना है या आपको बचाने आना है, तो पीछे से एक आवाज आती है, सब बचाओ बचाओ बचाओ, हाँ कैमरे की तरफ देखो, कैमरे की तरफ देखो, बोलो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, तो ये फिर 2 सेकंड बाद बोलेंगे जो माइक में रिकॉर्ड हो रहा है, तो वहां पे आपको बताया जा रहा है। ऐसे ये भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे डायलॉग वाला, एक अवंतिका सीरियल में जो सीमा कपूर मैम ने आपकी हेल्प करी थी, वो बताइए आपने वो कैसे करी थी। मैम पीछे से बताती है डायलॉग, आपके जैसे कहीं अटक जाते हैं अपन, डायलॉग्स भूल जाते हैं, तो वो पीछे से बताते हैं अपन, बाद में कट लग जाता है। आपको कोई डायलॉग याद है अवंतिका मूवी का कोई? अवंतिका सीरियल, महाराज महाराज कहाँ हो महाराज, महाराज। फिर हम सेनापति जी के पास जाते हैं और बोलते हैं सेनापति जी हमें महाराज कहीं नहीं मिले। फिर सेनापति बोलते हैं तुम्हें महाराज कैसे नहीं मिले, जाओ ढूंढ के लाओ उन्हें, राजा से हम क्या बोलेंगे। बस इतना था। किससे? राजा से हम क्या बोलेंगे सर एक बात महाराज तो घूम गए ना, आपसे महाराज थे। तो 2 नहीं महाराज। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, सैनिक का जो प्रमुख था उसके पास ही गए, हाँ। इन्होंने बोला उनसे कि महाराज हमें कहीं नहीं मिले, हाँ, तो फिर उन्होंने क्या बोला, ढूंढो महाराज को। महाराज को ढूंढो। हम राजा को क्या बोलेंगे? हम राजा को क्या हाँ बोलेंगे? फिर हम राजा जी को बोले। या तो फिर युवराज घूम वो- होंगे। या तो महाराज जी तो नहीं जी, महाराज जी वो लाला ही होंगे। सेनापति जी है क्लियर करो पहले, फिर जो राजा के नीचे वाला होता है। सेनापति घूम जाते हैं। प्रिंस सर ये सेनापति घूम जाता है। नहीं घूमता नहीं। कौन है? पहले क्लियर हो, घूमता कौन है? हाँ, घूमता कौन? अरे तो हो गया ना, जो है ना प्रिंस सर कंप्लीट करो हाँ। कौन घूमता है? ऐसा बोलना, देखो क्या है
जो तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा उधर। मैं अरे रियल चल रहा है पॉडकास्ट, कटिंग थोड़ी है। जो आपकी मैम है, क्या नाम उनका? सीमा सीमा कपूर। मैम। उनसे बोलना कि 3 और एक्टर है, 2 तो है बैकग्राउंड एक्टिंग अच्छी आती है, डायलॉग भी ठीक ठाक बोल लेते हैं, बस मेमोरी कमजोर है। पीछे से बोल देना बस आप। हाँ, आप बोलना पीछे से एग्जैक्ट डायलॉग बोलेंगे। हाँ, और कॉमिक टाइमिंग भी तगड़ी है अपनी। अब उसको कंटिन्यू करना है अपने को। बात ये है कि आपने इनसे पूछा वो डायलॉग वाली बात, फिर इन्होंने हाँ। स्टार्ट किया था वो डायलॉग। हाँ, ये- अब वो क्यों किया था अपन ने? आपने पूछा थिएटर वाली एक्टिंग और वो अपनी एक्टिंग। तो मैंने आपको अंडरग्राउंड डांस का ही बताया था, उसका भी एग्जांपल दिया था। अब बात क्या हुई यहाँ पे? अब इसको क्या जानने को मिला अपने को, सीरियल के अंदर पिछले डायलॉग बोला जाता था, रिपीट करा जाता है। थिएटर के अंदर कोई रिपीट कैसे करेगा? सही बात। और रियल टाइम एक्सप्रेशन मिलते हैं, हाँ, रियल टाइम मिलता है और रियल टाइम रिपीट रिव्यू करता मिलते है। हैं। हाँ, और सबसे बढ़िया बात जो थिएटर की मुझे लगती है, क्योंकि मैंने एक थिएटर किया हुआ है स्कूल में, आपको हर चीज स्पॉन्टेनियस करनी होती है और इम्प्रोवाइज करने का आपके पास चांस बहुत कम होता है। कोई रिटेक नहीं होता है, कोई डबल आपको जो है मौके नहीं मिलते, ऑन द स्पॉट सारा काम करना होता है। पर्सनली मुझे थिएटर्स बहुत पसंद है, और आपको भी शायद। नहीं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। और उसमें आप मतलब ये है ना, आप डगमगा नहीं सकते बिल्कुल भी। बोतल आपको अगर यहाँ से उठा के पानी पीना है, इसको यहाँ फेंकना है, वहां से फोन उठाना, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे आप मूवी में और उसमें सीरियस में क्या होता है, चीट हो जाता है सीन। एक बार यहाँ थी, यहाँ आ गई बोतल, यहाँ थी, यहाँ चली गई। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, आपने घर वाले पकड़ लेते अपनी हैं, भी एक बोतल यार गायब ये जेल में थी, इसके नेल पेंट कैसे लग रहा है हाथ में, देखा होगा आपने। सीरियस में गलती हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी गलती हो जाती है। तो थिएटर में नहीं हो पाती वो गलती, क्योंकि ऑडियंस बिल्कुल सामने है, डायरेक्ट टमाटर मारेगी वहां से। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपको है ना रोस्ट करने का भी शौक था, अभी भी शायद हाँ। आप कर रहे होंगे। नहीं अभी नहीं कर रहे हैं ना। पहले मैंने आपने स्कूल के बाद छोड़ दिया। रोस्ट किया है आपने, रोस्टिंग वाले बाबा। सलमान खान को रोस्ट किया जी। तो पहले से ही आप खतरनाक काम करते थे या अभी स्टार्ट किया आपने? नहीं सर, मैं पहले रोस्टिंग कर रहा था। रोस्टिंग में इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने क्या, एक फ्रेंड को, वो डिप्रेशन में था, तो उसने कहा मैं क्या करूं, मुझे भी यूट्यूब पे कुछ करना है, भाई तुम डांस वांस कर लेते हो, तुम सोशल मीडिया पे दिख जाते हो, मैं कैसे दिखूं? तो मैंने उसको बताया जरिए रोस्टिंग कर सकता है। तो वो मैंने उसको ऐसा बताया 3 दिन तक मैंने उसको रोज बताया, क्योंकि उसमें लॉकडाउन के टाइम सब फ्री थे, वो 3-3 घंटे बताता था। मैंने सोचा यार मैं कर लेता हूँ तो फिर मैंने रोस्टिंग स्टार्ट कर दी। स्टार्ट आपने सलमान खान से करी आपने, स्टार्ट उनको रोस्ट किया आपने? मैंने टिकटॉक से स्टार्ट किया था, कैरी मिनाटी से स्टार्ट किया था। कैरी मिनाटी के अपोनेंट में एक लड़की थी, हाँ तो क्या नाम था उसका मैं भूल गया, मुझे देखना पड़ेगा। तो उसने कैरी मिनाटी को रोस्ट किया था, तो मैंने वहां से रोस्टिंग स्टार्ट कर दी। उसमें मैं बहुत मेहनत करता था, लाइक 4-4 घंटे तक मैं ओनली एडिटिंग करता था उसके अंदर, क्योंकि मेरा फोन था ओनली, तो फोन के अंदर मैं एडिटिंग करता था और मैं स्क्रिप्ट ही बनाता था। पहले 2-3 चीजें रखता था। ऐसा मैंने एक बार देखिए, आपने भी देखा होगा, एंकर्स क्या है, बहुत लंबे लंबे पेजेस को यूज करते हैं स्टेज पे, और वहां पे जैसे मान लो आप तीनों का कोई परफॉर्मेंस आने वाला है, कोई भी मान लो कोई प्रेजेंटेशन भी है, तो आपके लिए जितना उन्होंने लिखा है वो उतना ही बोलेंगे। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चला टाइम कम पड़ जाए, लेकिन हम इनके लिए इतना ही बोलेंगे। एंकरिंग के अंदर मेरा क्या रहता है सर, मैं हमेशा लाइव एंकरिंग करता हूँ बिना स्क्रिप्ट के। तो सर इसका एक लाइव एग्जांपल हो जाए, जैसे मान लो मोहन सर डांस करने जा रहे हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो उसको आप कैसे, उसमें मुन्नी का जो किरदार है वो सर निभाएंगे। आप उसको कैसे, आप मोहन सर की एंट्री कैसे करेंगे आप? एंकरिंग अब बात क्या हुई? मतलब ऐसे करना आप कि लोगों को सीखने को भी मिले, पूरे डायलॉग साहब। अब मैं इसको थोड़ा सा बदलाव करके फिर वो करता हूँ, ठीक है? तो हम आ चुके हैं बहुत ही प्यारे पॉडकास्ट के अंदर। देखिए पॉडकास्ट वैसे इनका है, लेकिन स्टार्टिंग होस्टिंग मैं कर रहा हूँ और एक एग्जांपल दे रहे हैं आप सभी को। तो मैं नाम जान सकता हूँ सर आपसे? मोहन। घनश्याम बजाज। रौनक सर। तो तीनों हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारी प्रेजेंटेशन चल रही है हमारी, और तीनों बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो सब्सक्राइबर्स की जो रैंकिंग है वो बढ़ जाएगी इनकी, और अगर आप इनकी बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो आप जैसी नोटिफिकेशन देखेंगे पहला पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छी बात ये है, ये बहुत अलग अलग फील्ड से, अलग अलग फील्ड के जो महारथी हैं उन सबका पॉडकास्ट कर रहे हैं। लास्ट पॉडकास्ट आपने देखा होगा, लॉयर साहब का है भैया, वकील साहब का है। तो कहीं भी आप फंस जाते हैं तो आपको पता होने होता है कि धारा कौन सी है, तो धारा आप जान सकते हैं उस वीडियो के अंदर। बहुत अच्छा पॉडकास्ट चल रहा है सर का, और मैं चाहूंगा कि अगर हम इन तीनों का साथ रहे तो जितने भी हमारे कोटा के महारथी हैं, चाहे मैं आर्ट फील्ड से देख लूँ, क्योंकि मैं खुद आर्ट फील्ड में, तो मैं सपोर्ट करूंगा, जाहिर सी बात है। कोचिंग फील्ड से देख लें, और हम उन ब्यूटिशियंस को देख लें जिन्होंने, बेरोजगार जो महिलाएं हैं जो कुछ नहीं कर पा रही है घर पे, उन सबको देख लें। तो एक मोटिवेट करने का, और इससे एक और चीज बहुत अच्छी मिलेगी, जितना मैंने देख पाया हूँ, जितना मैं इनके वीडियोस को, कि जो लोग हम तक पहुंच नहीं पाते, जैसे कोई पेंटर है वो पहुंच नहीं पाते और वो फेमस है बहुत ज्यादा, लेकिन उनके इतने व्यूज नहीं आ पा रहे, और अगर सर के सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, और सर के सब्सक्राइबर इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि अलग अलग फील्ड्स हैं।
आर्ट फील्ड के सब्सक्राइबर्स भी हैं, लॉयर फील्ड के भी हैं, जो बच्चे एलएलबी करना चाह रहे हैं, यूथ एलएलबी कर रहा है, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इनको मिलेंगे और उन सब्सक्राइबर्स को बहुत कुछ जानने का मौका मिलने वाला है। तो मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा तीनों को, सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको छोड़िएगा मत, और जितने भी हमारे कोटा के कलाकार हैं और जिनको हम जानते भी नहीं है बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनका भी जरूर पॉडकास्ट बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, निकालेगा भी मत। और जिस तरीके से सर ने बोला है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी नौकरी खतरे में है। जैसा कोई आपने बोला, मुझे लगा ये भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ नया शुरू करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा लगा। एक और सर, आपने रैप भी लिखते हो सर आप, तो कोई रैप जो आप मैं आपको एक गाना जरूर सुनाऊंगा जो मैंने अभी लिखा है नया। आपने वो गाना सुना है होगा अपना, जरूरी था, राहत फतेह अली खान। बिल्कुल 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 जी, तो उनकी तो हम बराबरी क्या ही करें, लेकिन हमने लिरिक्स जरूर लिखी है कंपोजिशन में उनकी। मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं पहले बताता हूँ आपको, मैंने लिरिक्स लिखी है, तो बस मैं आवाज से मत जाइएगा। आप लिरिसिस्ट हैं हाँ और इनकी भाषा में लिरिकिस्ट। चलिए, इसलिए चलेगा तो आपका। लाइन्स ये है, अभी लाइन्स मेरी है ना, स्टार्टिंग की पूरी सारी स्टार्ट करता हूँ मैं। मेरा ये रो रहा है दिल, ये दिल तुमने जो तोड़ा है, मेरी ये राह बदली है, शहर तुमने जो छोड़ा है, आंखों से आंसू टपके हैं, सिसकियां चादरें लिपटी, रूह ने साथ छोड़ा है, जो तुमने मुंह ये मोड़ा है, मगर ये दिल की दस्तक है, जो पहुंचे तुझ पे जाकर ही, मगर पहुंचे तो याद आया, पहुंचना भी जरूरी था। बहुत बढ़िया सर। आपने एक और बात कही थी कि आप लिखते भी थे। लिखा ही है सर मैंने जी। ये तो गायब है। ये लाइन सब लिखी है। मुझे लगा आप शायद पोएट्री लिखते थे। हाँ जी तो एक आध लाइन सुना दे तो अच्छा लगे। जी जरूर। के साथ ना होकर भी साथ रहती है, मोहब्बत ऐसी है कि हर वक्त वो मेरे पास है। इन्होंने भी लिखा था एक लाइन, जब इनका दिल टूट गया था तो ये लेके बैठे और बोलते हैं कि 2 बूंद अश्क के 2 बूंद जाम के, वाह वाह 2 बूंद अश्क के और 2 बूंद जाम के, रोज मिला के पी लेंगे दूसरे के नाम के। क्या बात है, ऐसे मेरी वाली कंप्लीट नहीं हुई थी। और बिगाड़ो काम। एक और सर, आपके इंस्टाग्राम पे अरे उनकी पूरी नहीं हुई थी यार। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ साथ से, चलो बाय। हाँ हाँ अरे पहले उनको बोलो, उनका पॉडकास्ट है। He's the guest man। उसी को पूरा करना है। हाँ चलिए। साथ ना होकर भी साथ रहती है, मोहब्बत ऐसी है कि हर वक्त वो मेरे पास रहती है। चाहता हूं कि हर परेशानी वो अपनी मुझको दे दे, चाहता हूं कि हर परेशानी वो अपनी मुझको दे दे, पर वो घर से बड़ी दूर है, हो गई है शादी उसकी, वो भी बड़ी मजबूर हाय हाय है। हाय। कि साथ ना होकर भी साथ रहती है, मोहब्बत ऐसी है कि हर वक्त वो मेरे पास रहती है। ऐसा कि गिनते थे तारे जब साथ में अपना हाथ रखती थी वो मेरे हाथ। है। गिनते थे तारे जब साथ में अपना हाथ रखती थी वो मेरे हाथ में, आंखों में नमी और चेहरे पर हंसी रखती थी, वो हर पल बस मेरी फिक्र रखती थी। हाय क्या बात कि है। साथ ना होकर भी साथ रहती है, मोहब्बत ऐसी है कि हर वक्त वो मेरे पास रहती है। चलिए कंटिन्यू। बहुत सही, बहुत सही है। नहीं, इसके बाद अब क्या ही सुनाएंगे। मेरा तो मन कर रहा है कि बस सुनता रहूं बैठ कर। देखो मैं खुद एक पोइट रहा हूँ और मैं खुद भी पोइट्री करता हूँ, बोले बातें भी नहीं करूंगा। ये अच्छे, मैं ज्यादा बुराई नहीं करूंगा मैं। ये अच्छा बिगाड़ते हैं। तो ये थे हमारे साथ वर्सेटाइल प्रिंस और द मल्टी टैलेंटेड रोहित। इनके साथ हमने बात की है, बहुत मजा आया, काफी कॉमेडी भी की और काफी कट भी लगे। जो कट आपको देखने हम डालेंगे बीटीएस में, हमारे दूसरे चैनल आई क्विंस में, लेकिन ये हम इसी चैनल पर रखेंगे। और अगर आपको ये पसंद आया तो हम इसी पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट भी लाएंगे और आपको वो प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अभी मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच पाए और वो भी देख पाए कि हाँ, कोटा में भी
पॉडकास्ट होता है। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मच।